क्रम हमने पिछले हफ्ते देखा। मात्र 58 वर्ष की उम्र में 17 अक्टूबर 1529 को हम्पी में इस महान हिंदू राजा की मृत्यु हुई, परंतु इनकी मृत्यु के पश्चात भी विजयनगर साम्राज्य का सूर्य चमकता रहा। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में अस्तित्व में आया और इसका पतन 1652 ईस्वी में हुआ। इस दौरान विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। सर्वप्रथम संगम वंश के हरिहरा और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने इसकी स्थापना की, जो कि 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर 1485 में सालू वंश के नरसिंह ने 1505 ईस्वी तक इस साम्राज्य पर शासन किया और उसके पश्चात 1505 में वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की और 1570 ईस्वी तक तुलु वंश का शासन रहा और तुलु वंश में ही महान राजा कृष्णदेव राय का जन्म हुआ था। 1570 में फिर तिरुमल ने अरबीड वंश की स्थापना की। इस वंश ने 1652 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और फिर इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के उदय होने के कुछ वर्षों बाद ही 3 अगस्त 1347 ईस्वी को तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य हमेशा ही विजयनगर साम्राज्य को मिटाने की फिराक में रहता था। 1518 ईस्वी में इस साम्राज्य के विघटन के बाद भी जब यह 5 हिस्सों में विभक्त हो गया, तब भी इसका एक ही उद्देश्य रहा कि विजयनगर साम्राज्य को मिटा दिया जाए और विजयनगर साम्राज्य से इनका द्वंद्व बदस्तूर चलता रहा। ये पराजित होते रहे, मात खाते रहे और संधि करते रहे। बेशर्मों की तरीके से फिर युद्ध के मैदान में आ जाते, फिर पराजित होते और फिर संधि कर लेते। 1347 ईस्वी से 1518 ईस्वी 171 सालों तक बहमनी साम्राज्य अपनी हरकतों की पुनरावृत्ति करता रहा। विघटन के बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। इनकी इन्हीं गलीच हरकतों का परिणाम ही तालीकोटा का युद्ध है। विजयनगर साम्राज्य के मस्तक पर बसे इस बहमनी साम्राज्य को विजयनगर के प्रतापी राजाओं ने असंख्य बार कुचला और पराजित किया। बहमनी साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी हिंदुओं की उदारता। हिंदुओं के शब्दकोश में यदि यही एक शब्द ना होता तो हर कालखंड में भारत विश्व पर राज करता। उदारता हिंदुओं के लिए उस काल में भी घातक थी और आज के समय भी घातक है। संगम वंश का देवराय द्वितीय बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक था। उसने कई बार बहमनी साम्राज्य को बुरी तरीके से कुचला, परंतु बहमनी सेनापति अजीउल्लाह ने मजहबी नारों के आगे पराजय के बावजूद भी इनकी भागती हुई सेना फिर से एकत्रित हो जाती थी। कुफ्र का दमन और काफिरों का विनाश, यही इनका मजहबी नारा था और यही इनके भागते हुए सैनिकों में उन्माद पैदा करता था। इसी नारे के कारण ही भागती मुस्लिम सेनाएं एकत्रित होती थीं और फिर से युद्ध के मैदान में उतर आती थीं। 1509 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय के शासन संभालते ही विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका था। हिंदू राज होने के बावजूद भी विजयनगर में सभी धर्मों का सम्मान था और हर धर्म और जात के लोग परस्पर आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ रहते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भरपूर विकास और विस्तार हुआ। दक्षिण के सबसे विशाल और शक्तिशाली हिंदू राज्य के रूप में विजयनगर की पहचान बनी। कला, संस्कृति, साहित्य, वास्तुकला, व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों में विजयनगर साम्राज्य ने भरपूर उन्नति की। कृष्णदेव के समय में पुर्तगाली भारत आ चुके थे और पुर्तगाली गवर्नर एल्बा क्यू से कृष्णदेव राय के बहुत घनिष्ठ और मैत्रिक संबंध थे। एल्बा क्यू ने अपनी पुस्तक में हम्पी की तुलना उस समय के रोम से की है। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से एक संधि की कि वह पुर्तगाली घोड़े सिर्फ
कृष्णदेव राय को बेचेंगे, क्योंकि बहमनी साम्राज्य की ताकत उनकी घुड़सवार सेना ही थी। विजयनगर के मस्तक पर होने के कारण विजयनगर साम्राज्य उत्तर भारत से घोड़ों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे। बदले में कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल फोर्ट बनाने की अनुमति दी। शीघ्र ही समूचे दक्षिण और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों को अपनी वीरता और पराक्रम से कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अपने शौर्य और कूटनीति से 1518 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बहमनी साम्राज्य को 5 हिस्सों में तोड़कर विभक्त कर दिया। बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर जैसे 5 राज्यों का जन्म हुआ। अपने बुद्धिबल और चातुर्य से कृष्णदेव राय ने इन पर नियंत्रण बनाए रखा। अपनी कूटनीति के तहत वह इन 5 राज्यों को कभी एक नहीं होने देते थे। सैन्य मदद करके वह इनको आपस में ही लड़वाते रहते थे, जिससे आपस में ही लड़कर ये कमजोर होते रहे। और इधर राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते रहे। इनके साथ उदारता दिखाना कृष्णदेव राय के लिए आत्मघाती साबित हुआ। इन मजहबी उन्मादियों को यह उदारता रास न आई। काफिर के कत्ल करने के नारे के साथ सभी सुल्तानों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर हमला बोल दिया। दीवानी के मैदान में हुए इस भीषण युद्ध में विजयनगर की सेना ने इन मजहबी मुसलमानों का जी भर कर संहार किया। इन सुल्तानों को इस विनाशकारी युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। इन सुल्तानों ने थूक कर चाटते हुए फिर से संधि की। जब तक विजयनगर साम्राज्य पर कृष्णदेव का शासन रहा, तब तक फिर उन सुल्तानों ने दोबारा आंख उठाने का साहस नहीं किया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में अच्युत राय राजा बने। उसके बाद फिर 1542 ईस्वी में सदाशिव राय ने सिंहासन संभाला। परंतु सदाशिव राय सिर्फ नाम के ही राजा थे। वास्तविक सत्ता उनके प्रमुख सेनापति रामा राय के हाथ में थी। रामा राय बहुत ही निडर, बहादुर और पराक्रमी योद्धा थे। परंतु विजयनगर पर गिद्ध दृष्टि जमाए इन सुल्तानों और नवाबों की संयुक्त सेना से एक साथ लड़ना रामा राय उचित नहीं समझते थे। उसने भी कृष्णदेव राय की तरह कूटनीति का पालन किया और इन मुस्लिम राज्यों को कभी एक ना होने दिया। वह किसी ना किसी सुल्तान की सैन्य मदद करते और इनको आपस में ही लड़ाते भिड़ाते रहते थे और इनकी शक्तियां इसी बहाने छीड़ होती रहती थी। अपनी इस कूटनीतिक चाल में रामाराव काफी हद तक कामयाब भी रहे। इन सुल्तानों की सेना में अच्छे धनुर्धारी और घुड़सवार भी थे। यही इनकी प्रमुख ताकत थी। पुर्तगालियों से अश्व खरीदकर विजयनगर की घुड़सवार सेना भी मजबूत हो चुकी थी, परंतु अभी भी विजयनगर साम्राज्य की सेना बांस के बने धनुषों का इस्तेमाल करती थी, जबकि मुसलमानों की सेना धातु के बने हुए धनुष इस्तेमाल करने लगी थी। इन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मुस्लिम धनुर्धारियों की नियुक्ति की और कुछ समय बाद उदारता दिखाते हुए अपनी सेना में इन्होंने मुस्लिम सैनिकों की भी बड़े पैमाने पर भर्तियां चालू कर दी। आपस में लंबे समय तक लड़ते रहने के बाद इन सुल्तानों को रामा राय की चाल समझ में आ गई। परिणाम स्वरूप वह फिर से एकत्रित हुए। काफिर हिंदुओं के कत्लेआम का जिहादी नारा बुलंद होने लगा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तानों की सेना एक बार फिर से एकत्रित हुई। इस युद्ध में बरार का सुल्तान शामिल नहीं था। अब सुल्तानों की यह सल्तनत दक्कन सल्तनत के नाम से जानी जाती थी। तालीकोटा के मैदान में 23 जनवरी 1565 को दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य की सेनाएं आमने सामने थी। तालीकोटा का यही युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध के रूप में जाना जाता है। 70 वर्षीय रामा राय बहुत कुशल और वीरता से विजयनगर साम्राज्य की सेना का संचालन कर रहा था। इसके साथ वेंकटादरी, तिरुमल्ला देवा राय और अच्युतप्पा जैसे महान सेना नायक थे। अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ वे रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करने के लिए अपना पूरा पराक्रम और अपना पूरा शौर्य दिखा रहे थे। सिंह की तरह
गर्जना करता हुआ रामाराव जिधर झपट पड़ता था, शत्रुओं से मैदान खाली हो उठता था। 70 साल का यह योद्धा रामाराव अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए चमत्कारिक रूप से भूमिका निभा रहा था। वीर हिंदू सैनिकों में शत्रुओं को काटने की प्रतियोगिता छिड़ चुकी थी। कोई कहता मैंने 10 काटे तो बगल वाला तुरंत कहता मैंने 15 काटे। और इसी मारकाट में जो मुस्लिम सैनिकों की कुटाई और कटाई हुई कि सुल्तानों की सेना भागने लगी और ऐसा लगने लगा कि विजयश्री विजयनगर साम्राज्य के द्वार पर दस्तक दे रही है और दस्तक देने भी लगी थी। तभी सुल्तानों की सेना ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। यह आपको पता होगा कि बाबर ने जब भारत में प्रवेश किया तो बाबर के भारत में प्रवेश करने के साथ ही बारूद भी भारत में प्रवेश कर चुका था। तोपों के ये बारूदी गोले भी विजयनगर के वीर सैनिकों का मनोबल ना तोड़ सके, उन्हें विचलित ना कर सके। नई रणनीति के तहत रामाराय ने सुल्तानों की सेना पर चौतरफा आक्रमण कर दिया। विजयनगर साम्राज्य लगभग जीत चुका था, परंतु तभी जिहादी नारे ने एक अजीब सी हलचल पैदा की। भागती हुई सुल्तानों की सेना ठहरी, फिर एकत्रित हुई और फिर युद्ध के मैदान में आ गई। और इसी जिहादी नारे ने एक हलचल और पैदा की कि रामाराय के साथ अगल बगल चल रहे 2 मुस्लिम सेनापति जो कि गिलानी बंधु के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने यकाएक पाला बदला। पाला बदलना इनकी कौम में शामिल है और रामाराव को बंदी बना लिया तथा शत्रु सेना से मिलकर विजयनगर की सेना पर आक्रमण कर दिया। एकाएक हुई इस घटना से विजयनगर की सेना चकित विस्मित रह गई। नेतृत्व विहीन सेना किससे लड़े, कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है, ये समझ पाना आसान नहीं था। उसी रणभूमि में बड़ी बेरहमी के साथ रामाराय का वध कर दिया गया। शीर्ष कमांडर पलायन करने लगे। नेतृत्व विहीन सेना कब तक लड़ती और धीमे धीमे दक्षिण के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का सूरज पराजय के बादलों की ओट में कहीं विलुप्त हो गया। इधर सदाशिव राय अपनी जीत से आश्वस्त थे, परंतु जब उनको यह सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर साम्राज्य पराजित हो चुका है तो प्रचुर मात्रा में धन संपदा बटोर कर वह हम्पी से पलायन करके पेनुकोंडा पहुंच गए, जो आज के अनंतपुर में स्थिति है, और पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तानों की सेना ने यहां भी सदाशिव राय का पीछा नहीं छोड़ा। बाद में चित्तूर जिले के चंद्रगिरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। 1570 ईस्वी में विश्वास पात्र तिरुमल ने सदाशिव राय को अपदस्थ करके स्वयं ही सत्ता संभाल ली और अरबीड वंश की स्थापना की। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य लगभग 80 वर्षों तक और चला और 1652 ईस्वी में इस महान हिंदू साम्राज्य का सूरज काल के अंधेरों में सदा के लिए कहीं विलुप्त हो गया। इस अरबीड वंश का अंतिम शासक रंगा राय तृतीय था, जिसकी संभवतः 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। रामा राय के मारे जाने के बाद मुस्लिम सेना ने 6 महीने तक विजयनगर साम्राज्य को बुरी तरीके से लूटा। वैभव, कला, विद्वता और शौर्य के इस ऐतिहासिक साम्राज्य में लूट, हत्या और विध्वंस का जो तांडव चला, उसकी तुलना नादिर शाह की दिल्ली लूट और कत्लेआम से की जा सकती है। हत्या, बलात्कार का जो नंगा नाच खेला गया, हम्पी के खंडहर आज भी उसके गवाह हैं। ग्रंथागारों और शिक्षाविदों और शिक्षागारों को आग के हवाले कर दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों पर हथौड़े बरसा बरसा कर उनको तोड़ा गया। हमलावरों का लक्ष्य स्पष्ट था, उन्हें साम्राज्य नहीं हथियाना था, उनको हिंदू और हिंदू संस्कृति को मिटाना था, हिंदू सभ्यता को नष्ट करना था। और यह काम उन्होंने
तबीयत से किया। तो ये था मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। अब अगले रविवार चलेंगे फिर मेवाड़ की तरफ, जहां हम राणा सांगा की गौरव गाथा सुनने के बाद विजयनगर साम्राज्य की तरफ लौटे थे, और थोड़ी चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत की कि क्या माहौल है, और राणा सांगा और मेवाड़ के ऊपर अगले रविवार चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।